ये हैं हमारे पूज्य संत स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज। ये बड़े अच्छे तपस्वी हैं, गंगा जी के किनारे बड़े आनंद पूर्वक विचरण करने वाले संत हैं। तो इनके मुखार बिंदु से आज हम नीम करौली बाबा जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उनके समकालीन जो संत थे उनके बारे में भी ये विशेष बातें चर्चा आज हमसे करने जा रहे हैं। तो मित्रों सुनिए पूज्य महाराज जी के मुखार बिंद से संतों का चरित्र। हाँ स्वामी जी। हम वृंदावन गए थे, वहाँ पर पूज्य स्वामी नीम करौली बाबा के आश्रम में गए। तो वहाँ पर नीम करौली बाबा के विषय में जो हमने सुना वो वृंदावन में ही सिद्ध हो गए थे। और फिर उन्होंने भक्तों का कल्याण किया, अनेक आश्रम बनाए और वो अन्य साधुओं जैसे नहीं थे। आश्रम तो बनाए, भक्तों का कल्याण भी किया आश्रम के माध्यम से, ज्ञानोपदेश के माध्यम से, परंतु वो उसमें लिप्त नहीं हुए। ये ऐसी उनमें कोई हमने विशेषता अनुभव की। उन्हीं के पीरियड में एक सुखदा भक्ति के आश्रम के महाराज जी थे। वो भी बहुत सिद्ध और विद्वान और भक्तों का भला करते थे। एक पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण भी किया और यहाँ तक कि जनता में वहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनकी ये हो गई कि ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं। और मुझे भी लगता था कि वो भगवत स्वरूप हैं और भगवान साक्षात उनके हृदय में विराजमान होकर के अपनी वाणी से लोगों को ज्ञान उपदेश देते थे। तो इस दृष्टि से तो एक बार क्या हुआ ऐसा कि उनके शरीर में कोई फोड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा आप तो भगवान हैं, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया समाज को कि देखो शरीर का प्रारब्ध होता है, भगवान अपने स्थान पर होते हैं, शरीर में ये सब कर्म के अनुसार होता है तो होगा। तो इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान का स्वरूप आनंदमय होता है और ये शरीर हमारा पंच भौतिक है। हमने साधना द्वारा भगवान का भजन करके और ऐसी स्थिति पाई है कि लोग हमें भगवत स्वरूप मानते हैं। उसी पीरियड में एक पागल बाबा हुए, वो निरंतर अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते थे और शरीर के निर्वाह के लिए जो प्रसाद होता था पा लेते थे और भजन करते हुए लोगों ने बाद में उनकी बहुत पूजा की। बात का अर्थ है कि 2-4 साल बाद जब सिद्ध हो गए, बहुत पूजा की, बहुत धन उनको मिला। फिर उन्होंने वृंदावन में ही बहुत बड़ा आश्रम बनाया, लेकिन उससे उन्हें अब अपने लिए कोई मान सम्मान और लाभ की आकांक्षा नहीं थी, न उन्होंने लाभ और मान सम्मान प्राप्त किया। ऐसे वृंदावन में कई संत महात्मा उस समय हुए जिन्होंने सिद्धि पाई। और वहाँ की सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि हमें ये समझ में आती है कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान से मिलना है, शरीर छोड़ने के बाद भगवान मिले या शरीर पहले भगवान मिले, तो उन्होंने त्याग तपस्या करके अपने आप को पवित्र बना करके ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न किया। उसके बावजूद भी वो काम को नहीं जीत सके। काम ने सबको हरा दिया। काम तो इतना प्रबल है कि भगवान कृष्ण से भी लड़ने आ गया, जो साक्षात दुनिया के मालिक हैं। तो वो महात्मा तो काम से नहीं जीत सके। फिर वो मथुरा वृंदावन के गलियों में घूमते हुए भगवान की आराधना करते हुए ये प्रार्थना करते थे कि हमें काम से बचाइए। तो भगवान के धाम में पहुंचने वाले व्यक्ति को काम नहीं सता पाता है। और वो सब महात्मा बहुत अच्छे ढंग से अपने आप जीवन को निर्वाह करके काम से बच गए और वो मंगलमय जीवन उनका हुआ। आज हम लोग उन्हीं का मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि जिसका काम पर जिसने विजय पाई उसी का मंगलाचरण होता है। जिसने काम से विजय नहीं पाई उसे काम मारता है मतलब परेशान करता है। तो इस प्रकार ऐसे अनेक संतों ने वहाँ पर काम पर विजय पाई और
मंगलमय जीवन बिताया और उन्हीं का मंगलाचरण आज समाज करता है। तो वो मथुरा वृंदावन एक ऐसी भूमि है मोक्षदायिनी कि वहाँ यदि साधक जाए तो उस पर काम का असर नहीं होता है। बाकी तो अन्य जगह हमने ऐसा अनुभव किया कि काम किसी को छोड़ता नहीं है, काम ही विश्व विजयी है। पर ये भगवान होते हैं, इनका स्तर भगवान का होता है। श्री भोले बाबा ने काम को तो बस नहीं कर दिया, तो ऐसे छोड़ता काम किसी को नहीं है, पर ऐसे महापुरुषों से काम डरता भी है। तो हम साधारण जीवों को अगर अपना जीवन मंगलमय करना है तो काम पर विजय पानी होगी। और काम पर विजय पाने का मुझे लगता है कि एक बहुत सरल उपाय यही है कि मथुरा वृंदावन की गलियों में राधे राधे बोला जाए तो काम पर विजय पा सकते हैं, वरना और तो बहुत कठिन है। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन साधारण लोगों के लिए तो असंभव ही मान के चलिए आप। तो इस दृष्टि से वहाँ पर अनेक संत आज भी हैं जो राधे राधे कह के अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने काम पर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय बनावें। जय जय श्री राधे श्याम।